हेलो दोस्तों। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज संडे है तो हो सकता है वीडियो अपलोड करने में थोड़ा मुझे टाइम लग जाए या डिले हो जाए। आज नहीं तो मंडे में आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, वीडियो क्या समझो, ये तो एक ऑडियो ही है। मैं अपना आपको ऑडियो ही सुना रहा हूँ, बट आपको रियलिटी और रियल लाइफ जर्नी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आपसे इतनी आस लगाए बैठा हूँ। मैंने कहा था कोई भी एक भी बंदा अगर देख रहा है तो कृपा करके, मैं उम्मीद करता हूँ वो सभी को शेयर करे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था अपने स्कूल की कहानी, 4th क्लास की। 5th क्लास में हमारा एडमिशन हुआ। 5th क्लास में जब हमारा एडमिशन हुआ उसमें मैंने वो थोड़ा उसमें 5th का भी बताया है, ठीक है। तो आगे का मैं बताता हूँ। मैंने कुछ सस्पेंस भी दिया था, आपको बोला था मैंने कि उसमें मेरे पे कैसी पिटाई हुई है, क्यों हुई है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो देरी ना करते हैं, उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जब हमारी 5th क्लास चल रही थी, बता देता हूँ, एक मैडम थी जो हमें ड्राइंग पढ़ाती थी, ठीक है। तो उसमें मैं क्या था, मेरे को पहले से ड्राइंग में शौक़ था। अच्छा, पहले से ही अच्छा खासा ड्राइंग में शौक़ था, तो ड्राइंग्स में करता रहता था ज़्यादा ही। लेकिन मैं ज़्यादातर ड्राइंग वो नहीं बनाता था जो कि हमको हमारे टीचर्स देते थे। मुझे कुछ अलग ही बनाने का शौक़ था। हालाँकि मैं बनाता मतलब कॉलेज की ही बुक से बनाता था, जो भी बुक्स में दिया होता था, ठीक है। तो एक बार मैडम जो हमारी थी वो ब्लैक बोर्ड पर एक स्केच बना रही थी, जो कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया, मैंने और ड्राइंग में बनाया था, ड्राइंग फाइल में। तो अच्छा बना था, मतलब बहुत अच्छा बना था मेरा। बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, बस जैसा था, लेकिन ठीक-ठाक परफ़ेक्ट था। तो एक हमारे गाँव के पास की एक लड़की थी, शायद उसका नाम आँचल था, काजल था शायद। तो बोलती कि विकास तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है ड्राइंग, ये है ऐसा-वैसा, मेरा भी बना देना। मैं बोला मैं क्या ठीक है बना दूँगा, कोई नहीं। मैं तो ऐसे ही बना रहा था, बस बन गया। कैसे बना मुझे भी नहीं पता, बन गया ऐसा, अच्छा बना। तो मैं क्या है, मतलब हमारी एक वंदना की किताब थी, कुछ मैं उसमें से ड्राइंग्स वगैरह करता रहता था, ठीक है। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें करता रहता था। धीरे-धीरे समय चलता गया, ऐसे ही बीतता गया। तो एक बार अचानक से जो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब जब मेरी तबीयत ख़राब हुई उस टाइम पे, मतलब हम जो है, मतलब नूरपुर में पढ़ते थे, तो घर से लगभग बिना तो 2 किलोमीटर के आसपास घर था हमारा, 2 से ढाई किलोमीटर समझ लो। तो वहाँ से इतनी दूर था, और एक दिन मेरे को बुखार इतना तेज़ आया था, माफ़ी मतलब चाहूँगा। बॉडी से। एक्चुअली क्या है, एक कॉल आ गया था अचानक से, तो कॉल लेना पड़ा। ठीक है, तो मैं बता रहा था बुखार आ गया था मेरे को। अब जब मेरे को बुखार आया इतना हैवी वाला, भी नहीं जा रहा था। तो एक मैडम थी प्रियंका नाम की, ठीक है। प्रियंका नाम की एक मैडम थी, बोलती विकास क्या हुआ? मैम थोड़ा तबीयत ख़राब है, बुखार आ गया मेरे को। तो बोलती है कि आप एक काम करो, पीछे जाके बेंच पे सर रख के लेट जाओ, ठीक है, और मेडिसिन्स वगैरह ले लो पहले जाके। तो जो हमारी मेडिकल डिस्पेंसरी थी अपनी स्कूल की, वहाँ से हमने जो है, मैंने मेडिसिन्स वगैरह लिया। मैं तो नहीं जा पाया, वो मैडम ही गई थी। मैंने मैडम को बोला मैम कि मेरे से नहीं चला जा रहा है, ठीक है। तो बोलती ठीक है आप वेट करो, मैं लेके देती हूँ।
तो वो हमारी मैडम इतनी अच्छी थी ना, बहुत अच्छी मैडम थी। पता नहीं मेरे को ही मतलब कुछ मैडम्स जो होती है ना, अच्छी जो भी होती है, मेरे को बहुत प्यार करती है। समझ में नहीं आता है क्या है क्यों है, मैं कह नहीं सकता है। और हालांकि मैं समय के साथ साथ तुमको सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा ऐसा। पूरी लाइफ की जर्नी मैं आपको बताने वाला हूँ। कोई कोई होता है जिसको किसी की लाइफ की जर्नी सुनने के लिए मिलती है। ठीक है, मैं लगता हूँ शायद पहला हूँ जो मैं खुद से अपनी एक लाइफ की जर्नी को मैं सुना रहा हूँ अपने जुबान से, अपने मुंह से। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे को बुखार आया था, मैडम ने मेरे को टैबलेट्स वगैरह ला के दिया वहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को टैबलेट से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। और मेरे को बुखार इतना था कि मैं आराम से वहाँ पे मतलब टेबल पे सर रख के सो गया था। ठीक है, अभी टाइम हुआ 3 बजे, छुट्टी का टाइम हो गया था। तो उस टाइम पे गर्मियों का टाइम था, 3 बज रहे थे। और मैं जो है उस टाइम पे साइकिल से स्कूल आता था। अब स्कूल साइकिल से आता था तो हम जो है, जब हमारा छुट्टी का टाइम हुआ तो मैं गया बाहर। अब बाहर निकले हम, साइकिल उठाई, साइकिल चलाने की हिम्मत नहीं बिल्कुल भी। थोड़ा सा साइकिल चलाया, फिर नहीं चला पाया, मुश्किल से 300 मीटर के आसपास मैंने साइकिल चलाई होगी। 250-300 मीटर के आसपास मैंने साइकिल चलाई, फिर नहीं चला पाया, फिर मैं पैदल पैदल जा रहा था। तो अब जब मैं पैदल पैदल जा रहा था, अब हालत इतनी ख़राब कि चला भी नहीं जा रहा, साइकिल भी नहीं संभल रही थी, बोला भी नहीं जा रहा था। तो शायद मेरे गांव का कोई था कि पैदल क्यों जा रहा है, बोल रहा कि क्या हुआ। मैं बोला मेरी तबीयत ख़राब है, वैसे चला नहीं जा रहा है, ऐसा वैसा। तो उस टाइम पे मतलब पापा को वहाँ पे किसी ने इन्फॉर्म कर दिया, वो उन्होंने बोला होगा, तो बोला कि तुम्हारे लड़की की तबीयत ख़राब है, पैदल आ रहा है, उसको लेके आ जाओ। तो उस टाइम पे फिर मेरे पापा जी जो हैं वहाँ से आए, मेरे को रास्ते से लेके गए, आधे रास्ते से मुझे साइकिल पे बैठा के लेके चले गए। वो उधर से पैदल आए थे और ठीक है, और मैं इधर से गया था, पैदल जा रहा था, वो उधर से पैदल आ रहे थे, तो आधे रास्ते में हम मिल गए। वहाँ से मेरे को लेके गए, उठा के बैठा के साइकिल पे ले गए, और घर में नहीं लेके गए थे, पहले डायरेक्ट डॉक्टर के पास लेके गए, जो गाँव में डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे लेके गए। वहाँ से हमने दवाई वगैरह लिया। तो दवाई लिया, फिर मैं घर पे गया, दवाई वगैरह खाए, थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, रेस्ट वेस्ट किया थोड़ा, फिर ठीक लगा। तो 1-2 दिन तक मैं नहीं आ पाया था स्कूल। उसके बाद में ऐसे ही मतलब पढ़ाई चलती रही अपना, जो चल रहा था धीरे धीरे चलता रहा। और फिफ्थ का अपना जो लास्ट चल रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे एक हमारा मतलब एक भतीजा था, प्रदीप नाम का। अब उसने किया है, वो पढ़ता था दूसरे स्कूल में, अशरफ ज़करिया इस्लामिया इंटर कॉलेज नूरपुर में जो पढ़ता है हमारे यहाँ पे। तो वो बंक मारता था। ठीक है, मतलब पहले ऐसा कि छुट्टी मारता था। ठीक है, वो छुट्टी मारता था, और एक और था लव कुश जो हमारे साथ पढ़ता था पहले भी। तो ऐसा रहता था, हम साइकिल से ही जाते थे सब। तो किसी का भी जिस दिन प्लान नहीं के मन नहीं करने करा नहीं जाना है ये, या ऐसा कुछ, या कोई काम हो स्कूल में जो पूरा नहीं हुआ हो, उसकी वजह से हम छुट्टी मार देते थे। ठीक है, इस घर से जाते थे और स्कूल में नहीं पहुंचते थे। ठीक है, अब वहाँ से हम कभी वहाँ घूमते नूरपुर में, कभी वहाँ पे घूमते। ठीक है, और नूरपुर में हमने मतलब वो ऐसी कोई गली नहीं छोड़ी जहाँ में हमारा साइकिल का हैंडल ना घुमा हो। इस तरह से हम घूमते थे, हमने जिधर को हैंडल घुमा दिया, फिर देखते थे देखा जाएगा, जहाँ भी निकलेंगे निकले तो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे, ऐसा हमारा रहता था। तो हम सारे वहाँ से ऐसे निकल जाते थे। तो ऐसे ही करते करते जैसे हमारा मतलब कई बार हो चुका, लगभग भी ना तो 20 बार से भी ज़्यादा हो गया था। अब एक बार एक्चुअली में क्या हुआ, मैं अकेला ही था उस टाइम पे, मेरा मन नहीं किया। तो हम जो है मतलब मैं जा रहा था और नूरपुर में ही, और उस साइड से मैं आ रहा था, लगभग भी मतलब सुबह के 7-8 बजे का स्कूल होता है, और मैं 9:30-10 बजे के आसपास उसी टाइम वहाँ से निकल के, और हमारा एक बाईपास मतलब मुरादाबाद रोड निकलता है पेट्रोल पंप के सामने, वहाँ से निकल के मैं जा रहा था। अब जा रहा था वहाँ, मुझे पता नहीं था कि हमारे टीचर का घर उधर भी है। ठीक है, तो अभी मैंने यूनिफॉर्म पहन रखा था, वहाँ से हम निकले, मैं अकेला ही था, मैं निकला वहाँ से। तो हमारे जो टीचर्स थे, एक टीचर था भूदेव नाम के। ठीक है, तो उनका घर उधर ही था। वो एंट्री उनकी खतरनाक वाली हुई वहाँ से। वो क्या बोलते हैं, गेट से निकले अपने घर के,
और नीचे उतर रहे थे। उतरने के बाद में फिर वो मेरे को देखा, हाँ ये क्या कर रहा है तू, यहाँ क्यों घूम रहा है, ऐसा वैसा, कि चल स्कूल में चल। ठीक है। अब वो स्कूटी से थे अपनी, बोलते चल आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ तेरे। ठीक है, तो अब मेरे को लेके गए। अब लेके गए मुझे, अब मैं पहुंचा स्कूल में। सब मेरे को देख रहे हैं, थोड़ा इंसल्ट फील हो रहा है। ठीक है, वो कि ये मतलब बंक मार रहा था, स्कूल आता है और ऐसे वैसे, ये लगता पता नहीं कितने टाइम से कर रहा है। ठीक है, तो अभी पिछले 2-1 महीने का रिकॉर्ड देखा गया उस टाइम पे कि इतना इसने मतलब इस टाइम इतनी छुट्टी मारी है। तो घर से पता किया कि मतलब ये रोज़ स्कूल आ रहा है, कि हाँ रोज़ आ रहा है, ये तो रोज़ जा रहा है। ऐसा उन्होंने ये नहीं बताया घर पे कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे घूमता था। बट फिर उस टाइम पे भाई साहब मैथ्स वाले हमारे टीचर थे, मैथ्स नहीं वो संस्कृत पढ़ाते थे, संस्कृत वाले एक टीचर थे हमारे। अब उन्होंने जो है मेरे को बनाया है मुर्गा ग्राउंड में, और पीछे से जो कसम से बहुत विकट वाली पिटाई हुई थी। उस टाइम पे पहली बार मेरी इतनी पिटाई हुई थी। ठीक है, कभी नहीं हुई मेरी पिटाई। उस टाइम पे बहुत मारा था। ठीक है, तो मैंने सर अब नहीं करूँगा, ये वो ऐसा वैसा, गलती हो गई, ये ऐसा वो थोड़ा बोला, रोया भी था मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। मतलब एक समझो मतलब आउट ऑफ हो गया था बिल्कुल। ठीक है, तो इतना हुआ था बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद से मैंने एक भी बार बंक नहीं मारा, एक भी बार छुट्टी नहीं मारी, मतलब ऐसे छुट्टी नहीं मारी, वैसे भले ही छुट्टी मारी हो। बट कभी भी मैंने मतलब स्कूल से स्कूल जा रहे हैं, घर से निकले ऐसे छोड़ के, ठीक है, और स्कूल छोड़ के कहीं और नहीं गए, ऐसा चलता था। ठीक है, उसके बाद में ऐसे धीरे धीरे समय चलता रहा अपना। अच्छा ठीक ठाक एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी हुई, पेपर वेपर आए, और एग्ज़ाम दिया वगैरह, सब चीज़ की तैयारी हो के अपना पेपर हमारा दिया। जब उस टाइम पर रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट में अच्छे खासे पासिंग मार्क्स आए थे। तो उसके बाद में फिर अपना 6th में एडमिशन की तैयारी चली थी हमारी। ठीक है, तो वहाँ से हम 6th में गए। फिर 6th में जो हमारा एडमिशन हुआ था वो सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में हुआ था, मतलब बगल में ही उनके पीछे शिशु मंदिर, मतलब पहले शिशु मंदिर, फिर उसके पीछे विद्या मंदिर, उसी से रास्ता जाता था। ठीक है, तो अभी आगे की जो जर्नी है 6th क्लास की, मैं आपको स्टेप्स बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, तो अभी जो है ज़्यादा नहीं लंबा खींचूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा पार्ट ये। कोशिश करूँगा थोड़ा कम में ही बनाऊँ, 10 मिनट के आसपास। लगता है मेरे को ज़्यादा हो गया है, शायद 12-13 मिनट हो जाएगा, तो माफ़ी चाहूँगा इतना लंबा होने के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक और नए सस्पेंस के साथ। और सस्पेंस है कि उसमें क्या हुआ था क्या नहीं। ठीक है, वो बताऊंगा तुम्हें। थोड़ा उसमें एंटरटेनिंग है, और थोड़ा उसमें मेरा क्या कहते हैं मतलब मुझे मेरे को जो ना थोड़ा क्या कहते हैं एटीट्यूड जिसको बोलते हैं ना, वो है उसमें मेरे अंदर। ठीक है, और थोड़ा मेरा खौफ है जो लड़कियों में, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है कैसे क्यों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, और बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।